हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज हम बात करेंगे भारत के मतलब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बारे में, जो कि है सौरव गांगुली, हमारे अपने दादा, जो कि एक बहुत ही फेमस कैप्टन भी थे। और इनका करियर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़े कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन ये काफी सक्सेसफुल कैप्टन थे। उनका जो जनरेशन था उसके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 21 टेस्ट मैचेस जिताए हैं भारत को एज ए कैप्टन। और इन्होंने वनडे क्रिकेट में 11,000 रन किए हैं, 22 शतक, 73 अर्धशतक, और टेस्ट क्रिकेट में 7,000 प्लस रन और 16 सेंचुरीज इन्होंने बनाए हैं। और कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही टैलेंटेड और शार्प क्रिकेट माइंड ये हुआ करते थे। तो इनका जन्म 1972 में हुआ और ये एक बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे, बेहाला में, कोलकाता में। और ये बचपन में फुटबॉल ज्यादा खेला करते थे, क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डेविड कावर को देख के इनमें चाहत आई कि ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बनेंगे। इन्होंने अपने पापा से कहा, इनके घर में पिच बनवा दी गई, प्रैक्टिस करते थे। और अचानक से ये थोड़ा मतलब ये रेस टू द रैंक्स, और अंडर 19 खेलते खेलते ये हमेशा अचानक से इनका रणजी में सिलेक्शन हो गया। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इनके भाई भी रणजी में बंगाल के लिए खेला करते थे। 1990 के रणजी फाइनल में इनको सिलेक्ट कर लिया गया और इनके भाई को ड्रॉप कर दिया गया। इन्होंने 23 रन की शानदार छोटी सी बारी खेली थी। और ये बहुत यादगार लम्हा था बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल रणजी चैंपियन हुई थी। उस टीम में अरुण लाल और अशोक मल्होत्रा जैसे प्लेयर्स खेला करते थे। तो इसके बाद 1992 में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया, और 1992 में अचानक से 20 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ इंडियन क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। इसके बाद वर्ल्ड कप भी थी, लेकिन इन्हें एक मैच भी नहीं खिलाया गया। और ये इस चीज के लिए मशहूर हो गए थे कि इनको कहा गया था कि मतलब प्लेयर्स को पानी पिलाने के लिए आप पानी लेके अंदर जाइए ग्राउंड पे। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सब कंट्रोवर्सीज इनके करियर के स्टार्टिंग फेज में हुआ करती थी। इन्हें एक भी मीना मैच खिलाए ड्रॉप कर दिया गया। इसलिए इनका अगर आप टोटल करियर स्पैन देखेंगे तो 1992 से 2008 तक है, लेकिन एक्चुअल करियर इनका शुरू हुआ 1996 में। तो क्या इसके बाद ये ड्रॉप हुए, और फिर 1996 में कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस, शतक के बाद शतक लगा के ये वापस आए। 1996 के सेमीफाइनल में डिबाकल के बाद न्यू प्लेयर्स को चांस देने का जो बात हो रहा था, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सिलेक्ट किया गया। और इनकी सिलेक्शन में संबोरन बनर्जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो इसके बाद ये गए और इंग्लैंड के खिलाफ एक 3 वनडे मैचेस की सीरीज हुई, जिसके लास्ट मैच में इन्होंने शानदार 48 रन किए और एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस की। एक बहुत ही डिफिकल्ट इन स्विंग मतलब स्विंगिंग पिचेस में और क्लाउडी कंडीशंस में, जैसा कि हमेशा इंग्लैंड में होता है। इसके बाद पहले टेस्ट मैच में इन्होंने मौका नहीं मिला, लेकिन लॉर्ड्स में सेकेंड टेस्ट मैच में इनको मौका मिला और इन्होंने अपना जर्नी शुरू किया एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में। इन्होंने 3 नंबर पे बल्लेबाजी की और शानदार मतलब स्विंगिंग कंडीशंस में, क्लाउडी वेदर में शानदार 131 रन बनाए। हालांकि बैटिंग के लिए पिच अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच इन्होंने 131 किया। और बाय द वे इसी टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने भी डेब्यू किया और ये 95 पर आउट हो गए थे। तो गांगुली की डेब्यू बहुत ही शानदार रही। इससे पहले इन्होंने बॉलिंग में 2 विकेट भी लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच में ट्रेंट ब्रिज में इन्होंने किया 136 और सचिन के साथ अपनी पहली लंबी पार्टनरशिप की 250 प्लस रन की। और सेकेंड इनिंग्स में भारत बैटिंग करने उतरी। भारत ने पहली बारी में 521 किया था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने लीड लिया 43 रन का। भारत को मैच बचाना था, तो थोड़ा लास्ट डे को बैटिंग करना था और इन्होंने 49 रन किया, सचिन ने 74 किया था। इन्होंने सचिन का साथ दिया और भारत मैच बचाने में सफल हो गई। इसके बाद आया 1997, जो कि इनके लिए बहुत ही एक सक्सेसफुल ईयर रहा। ये वो ईयर था जब सचिन, अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ के होते हुए भी सौरव गांगुली, मुझे जितना समझ है क्रिकेट की, इसके हिसाब से इंडिया के मेन बैट्समैन हुआ करते थे। मैं इनको हाईली बहुत रेट करूंगा 1997 के गांगुली को, क्योंकि मैं आपको परफॉर्मेंसेस बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले 1997 में भारत की टीम टोरंटो में गई। टोरंटो में सहारा कप टूर्नामेंट 5 मैचेस की वनडे सीरीज होती थी। ये वहां पे उन्होंने 15 विकेट लिए और 225 रन किए और ऑलमोस्ट अकेले ही मतलब मैच विनर बन के इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। उन दिनों में भारत की टीम बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, एक ब्लैक पीरियड था, लेकिन ये एक शानदार विक्ट्री भारत को अचीव हुई थी। सहारा कप जीती थी भारत की टीम। तो इसके बाद
इन्होंने मैं उनके परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बताता हूँ। सेकंड मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए, 32 रन के। थर्ड मैच में बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में 5 विकेट और मैन ऑफ द मैच 16 रन देकर 5 विकेट लिया था। फोर्थ मैच में इन्होंने 75 किया और 2 विकेट लिए। फिफ्थ मैच में इन्होंने 96 रन किया और 2 विकेट लिए। तो ये परफॉर्मेंस उनकी यादगार है और इनको ऑन द ट्रॉट 4 मैन ऑफ द मैचेस मिले थे, जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 1997 में भारत जब श्रीलंका में खेलने गई 2 टेस्ट मैच की सीरीज, वहां पे सेकेंड इनिंग्स में इन्होंने किया 147। शारजाह में कोका-कोला कप टूर्नामेंट में इन्होंने पहले मैच में 29 किया, तो सेकेंड मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 90, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शकील मुश्ताक को खेलते हुए। उसके बाद तीसरे मैच में उन्होंने किया 70 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कंसिस्टेंटली ये रन्स करते थे। इसके बाद जब श्रीलंका की टीम भारत के लिए दौरे में आई, भारत की दौरे में आई, तो इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में किया 108, सेकेंड टेस्ट मैच में 99 पे आउट हो गए। थर्ड टेस्ट मैच में इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में किया 172 और सेकेंड इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए थे। तो ये कंसिस्टेंटली जो परफॉर्मेंस करने की सिलसिला था, इनका पूरा साल जारी रहा। ये एक्चुअली इसीलिए मेन बैट्समैन थे इंडिया के। इसमें बाकी सबका फॉर्म इनकंसिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन ये कंसिस्टेंटली रन्स बनाते थे और उनके परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इनकी जिंदगी का एक बहुत ही सुनहरा ईयर 1997 था। तो इसके बाद एक मैच में कराची में जब भारत 262 चेस कर रही थी, जो कि एक बहुत शानदार विक्ट्री थी भारत की, उसमें भी सौरव गांगुली ने 89 कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद 1998 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कप में इन्होंने फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 फाइनल था, तो थर्ड फाइनल में क्लोज गेम में इन्होंने 124 किया और भारत को शानदार जीत दिलाई। इससे पहले फर्स्ट फाइनल में भी इन्होंने सचिन के साथ लंबी पार्टनरशिप की थी और 68 रन बनाए थे। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आई, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ईडन में इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग्स में 65 रन के एक लंबा छक्का मारा था गेविन रॉबर्टसन को लॉन्ग ऑफ पे, जो कि आज भी मुझे इनका याद है। तो कुछ मेमोरीज आपके साथ मतलब सारी जिंदगी रहते, तो ये ऐसा कुछ था। इसके बाद वनडे टूर्नामेंट में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में किया 72, जिम्बाब्वे के खिलाफ टफ कंडीशंस में इन्होंने किया 87, सेंचुरी इनकी मिस हो गई, लेकिन एक छोर पकड़ के रखा था इन्होंने। एक एंकरमैन रोल बहुत अच्छा प्ले किया था। शारजाह में जब ये गए, तो शारजाह में पहला मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारत की पूरी बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाई, इन्होंने शानदार 105 रन किए थे। इसके बाद भारत की टीम जब न्यूजीलैंड के दौरे के लिए गई, तो न्यूजीलैंड के दौरे में भी इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग्स में 105 किया। भारत इम्पॉसिबल टारगेट 357 चेस नहीं कर पाए, लेकिन इनका ओवरसीज सेंचुरी एक न्यूजीलैंड में, एक लौता शतक इनका न्यूजीलैंड में अपने करियर में, जो कि शानदार मोमेंट थी एक। तो 1998 में जब मिनी वर्ल्ड कप खेला गया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का उन दिनों का वर्जन हुआ करता था, वहां पे भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब भारत ने कुछ जल्दी विकेट्स खो दिए थे, तो इन्होंने शानदार 83 रन किया, 2 लंबे छक्के भी मारे और भारत के स्कोर को 242 तक पहुंचाया था। हालांकि हम मैच हार गए थे। तो एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस ये करते रहे। 1998 के शारजाह कप के, दूसरे शारजाह कप के फाइनल में इन्होंने किया था 67 नॉट आउट। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। तो इनके परफॉर्मेंस उस जमाने में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ करते थे और ऐसा मान लीजिए, मतलब अगर एक मैच में फेल तो नेक्स्ट मैच में ये रन बनाते ही थे। तो 1999 में जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, इससे पहले 1990 वर्ल्ड कप, 99 की वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ, मतलब भारत की तरफ से सौरभ ने शानदार बैटिंग की। साउथ अफ्रीका की एलन डोनाल्ड, जैक कैलिस, लांस क्लूजनर और शॉन पोलो के खिलाफ शानदार 97 के रन आउट हो गए थे, ये नहीं तो शतक हो जाता। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 40 रन किए और 2 विकेट लिए थे। और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 प्लस की पार्टनरशिप के शानदार 183 रन की बारी खेली थी, जिसमें इन्होंने 8 छक्के जड़े थे। और टॉन्टॉन की ये इनिंग्स बहुत ही फेमस है। उस वक्त 183 वाज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन वनडे इंटरनेशनल्स। तो भारत ने 157 रन से जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया सुपर 6 में। इसके बाद न्यूजीलैंड से भी हार गया और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।
जो कि एक सैड बात है, लेकिन उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया रहा था। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां इंडिविजुअली उन्होंने बहुत परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन भारत बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई सभी तरह के मैचेस में। टेस्ट मैचेस में 3-0 और वनडे मैचेस में भी एक ही मैच भारत जीत पाई थी, और जो वो एक मैच भारत जीत पाई थी वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शानदार 141 किया था और भारत के स्कोर को 267 तक पहुंचाया था। तो ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। इन्होंने इसी वनडे सीरीज में एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 61, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 100 किया था। ये लास्ट तक क्रीज में रहते तो भारत जीत सकती थी, खैर ये रन आउट हो गए थे। तो और एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 43 भी किया था। तो कंसिस्टेंटली इन्होंने रन्स बनाए और अनअनाउंस्ड बेस्ट बैट्समैन ये थे भारत के उस सीरीज में। टेस्ट मैचेस में ये इतने सफल नहीं हुए थे, लेकिन एडिलेड के फर्स्ट इनिंग्स में इन्होंने 60 किया था, सेकंड इनिंग्स में 43 किया था। बाकी दो टेस्ट मैचेस में ये कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे। इसके बाद 2000 में इनकी जिंदगी का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, जब ये कैप्टन बने, और इनका कैप्टनसी भारत की क्रिकेट जर्नी में, देश की क्रिकेट जर्नी में एक सुनहरा पीरियड था। तो जिसके बारे में हम इनके इन एक जो दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब करूंगा, तो उसमें हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल्स को जरूर देखिए। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने आपको सौरव गांगुली के उन परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बताया है जो आज याद नहीं किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक सेकेंड जो करियर इनका था, जो फेज जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था, तो ये अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस जो इन्होंने सुनहरी जीत भारत को दिलाई है, तो ये सब चीजें काफी लोग भूल चुके होंगे, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके पास 18,000 इंटरनेशनल रन्स है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करते रहिए लोगों से, ताकि लोगों को भी सौरव गांगुली के बारे में पता चल सके कि ये कितने केपेबल कैप्टन थे और एक कितने महान क्रिकेटर थे इस बारे में। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज एंड थैंक यू।